वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए तो मेट्रो सिटी में आधे से ज़्यादा लोग लोन लिए हुए हैं और कई लोग उनको चुका भी नहीं पा रहे हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उनकी आधे से ज़्यादा सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड और ईएमआईज़ में चली जाती है। वो बेसिकली देखें तो हम कई बार कई चीज़ें इसलिए ले लेते हैं कि हमारी ज़रूरत नहीं है, पर हमें अच्छा लगा। और कई बार हम जो है सोशली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम लोगों को जैसे 3 बेडरूम फ्लैट का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसको ले लेते हैं, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हैं। हमको छोटी गाड़ी की ज़रूरत है, बट हम बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। हमको कम कपड़ों की ज़रूरत है, फिर भी हम ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं। और इन छोटी छोटी कई बार छोटी छोटी चीज़ों में ही आपके क्रेडिट कार्ड कितना बढ़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आज की डेट में अगर आप बाहर भी खाने के लिए जा रहे हैं वीकेंड पे, ठीक ठाक से रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, 3 से 4 लोग भी जा रहे हैं, तो आपका 3-4 हज़ार का बिल आराम से आ जाता है। तो अगर किसी की सैलरी 30-40 हज़ार भी है, तो आपको देखिए उसमें रेंट भी देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, आपके अगर बच्चा है तो उसको भी देखना है। तो आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी 1 लाख की सैलरी भी है और आप 25,000 अगर रेंट में दे रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो भी आपको कम लगती हैं। क्योंकि स्ट्रेस जब आपको होता है तो वीकेंड पे आपको लगता है कि चलिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं। और इसके साथ ही आज की डेट में मार्केटिंग भी ऐसी हो गई है कि आपको एक इनसिक्योरिटी फील करा के वो आपको ये कहते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने इस इतना इंश्योरेंस नहीं लिया है, या आपने ये पॉलिसी नहीं ली है, या बच्चों को यूज़ करके इमोशनली आपको बना के आपसे कितने पैसे आपके ईएमआई में जा रहे हैं आपको नहीं पता। आपको एक स्टेटस दिखा के कि अच्छा आपको ये करना चाहिए, तो आपको अंदर से आप इमोशनल होके और कई बार उस मार्केटिंग के चक्कर में आके भी कई बार आप पैसे खर्च करते हैं। कई बार सेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आप मार्केट में चाहिए तो भी आपको उतने का ही मिलेगा, लेकिन आपको लगता है अरे सेल हो रही है, चलो हम खरीद लेते हैं। तो उस टाइम पे भी आपका जो क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, तो आपकी जो वैसे मंथली बिल्स हैं, तो वो आपके मंथली बिल्स में से ही पैसा निकल के जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो वो एक लूप सा बन जाता है कि आपकी सैलरी आई, क्रेडिट कार्ड में चली गई, फिर आपने और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फिर दोबारा से आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, तो आप उस साइकिल में फंसते जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो आप किसी के प्रेशर में आके ना लें। जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खर्चे करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको पे करना है, चाहे आपका लोन हो, चाहे ईएमआई हो, चाहे कोई भी खर्चा है, वो आपको अपने आप ही करना होगा। आज की डेट में किसी के पीछे ज़मीन भी नहीं है, जैसे कि पहले होता था कि अच्छा गांव से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। आज वो उस तरह का सपोर्ट भी कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और अगर सपोर्ट मिल भी जाता है तो आपको वो वापस भी करना होगा। पैसा लिया है किसी से तो भी पैसा तो आपको खुद से बचा के ही वापस करना होगा। तो इसलिए क्यों ना हम शुरू से ही पैसे को वाइजली स्पेंड करें। अगर हमारी ज़रूरत 3 जोड़े कपड़े की है, तो ठीक है, मन किया एक एक्स्ट्रा ले लिया, पर ऐसा ना करें कि उसके चक्कर में हम बजट ही ख़राब कर लें कि जो है और ज़रूरतें हमारी पूरी ही नहीं हो रही हैं। अगर हमारी ज़रूरत डाइनिंग टेबल की है, ठीक है, घर में 2 लोग हैं तो आप छोटी ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको बड़ा ही लेना है। अगर आपकी ज़रूरत 2 बेडरूम फ्लैट्स की है, तो आप 2 बेडरूम फ्लैट लीजिए। अगर कोई ज़रूरत आपकी थोड़े में पूरी हो रही है, तो आप उसी में अपनी पूरी करें और पैसा बचाएं। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस भी लेते हैं, उसकी ईएमआई भी दे रहे हैं, तो भी आप अपने पैसे में से ही दे रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कब इस्तेमाल होगा आपको नहीं पता। पॉलिसी लेना अच्छी चीज़ है, अपनी सिक्योरिटी के लिए आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पास अपनी सेविंग भी कुछ रखें, क्योंकि हर टाइम में आपकी सेविंग्स ही काम आती हैं।
एकदम से कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो जितना हो सके ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें, अपना पैसा बचाएं और सेफ रहें। अपना जो है सोशल स्टेटस दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि आप थोड़ी देर दूसरों को इम्प्रेस करके घर आके आप बाकी नींद चैन की नहीं सो पाएंगे। आपको टेंशन रहेगी कि अच्छा इसकी ईएमआई मैं अगली बार कैसे दूंगा, या ये मैंने उससे पैसे लिए हैं मैं कैसे दूंगा, या ये मैंने खरीद तो लिया है, अच्छा अगले 6 महीने मुझे इसकी ईएमआई देनी है, वो मैं कहाँ से अरेंज करूँगा। तो ये जो इस तरह की टेंशन्स हैं वो आपको सोने नहीं देंगी और आपका सारा बजट बिगाड़ देंगी, और अल्टीमेटली यही टेंशन्स आपको बीमारी भी देंगी। तो आप अपने पैसे को वाइजली खर्च करें, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें और सोच समझ के खर्च करें। थैंक यू।